न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं तो कई जगहों पर उपचुनाव। इलेक्शन के इस माहौल में राजनीतिक दल नारे लगा रहे हैं तो बयानबाजी भी खूब हो रही है। ऐसे ही इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जबरदस्त चर्चाओं में बना हुआ है। न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि महाराष्ट्र में भी इस नारे को लेकर काफी सियासी शोर सुनाई दे रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी तकरार सामने आई। हालांकि दोनों ही नारों के सियासी गलियारों में कई सारे मतलब भी निकाले जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर भी निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अदानी और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी तो दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है। वहीं झारखंड की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर निशाना साधा और कहा कि वे साधु का ड्रेस पहनते हैं लेकिन लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसी बात तो कोई टेररिस्ट ही बोल सकता है, कोई संत नहीं बोल सकता। खड़गे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भगवा कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, उन्हें सफेद कपड़े पहनने की जरूरत है। एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके साथ दलित और ओबीसी के साथ नाइंसाफी करने के लिए बीजेपी की आलोचना करते नजर आए। तो उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है, एक है तो सेफ है, इसमें गलत क्या है? हमने अपनी शपथ में देश की एकता और अखंडता की बात कही। जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक शपथ लेता है तो क्या वे देश में बंटवारे की बात करता है? हमारे देश के संविधान की भावना एक है तो सेफ है में निहित है। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों का स्वागत किया है, चुनाव में लोग उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस हमेशा विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा क्यों देना चाहती है? इससे किसे फायदा होगा? इस नारे को लेकर सियासी रंग तो कहीं चढ़ता नजर आ ही रहा है, लेकिन इस बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा क्यों दिया? एक है तो सेफ है पर गरमाई सियासत। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए बयानबाजी का दौर जारी है। हालांकि चुनाव प्रचार का अंतिम दौर और चुनाव को लेकर जिस तरह से चुनावी भूभ थम गया है, लेकिन इस नारे को लेकर चर्चाएं पुरजोर तरीके से होती नजर आई। जिस तरह से नारा दिया गया एक है तो सेफ है, आखिर इसके मायने क्या है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नारा देना पड़ा? इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। डॉक्टर साहब, स्वागत है न्यूज़ में आपका। विक्रम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी, न्यूज़ में स्वागत है आपका। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी। तो विक्रम जी, शुरुआत आप ही से करें। जिस तरह से चुनावी माहौल बना, चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आई, रैलियां, सभाएं होती हैं और जिस तरह से नारे बुलंद होते नजर आते, न सिर्फ नारे बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। एक है तो सेफ है, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इसके? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस तरह की बातें कोई नेता नहीं बल्कि आतंकवादी ही कर सकते हैं, ये बात इनके मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को सही साबित कर रहे हैं। एक बात। अब आते हैं चुनाव की बात जी। चुनाव में जब कोई भी राजनीतिक दल अथवा नेता जाते हैं तो वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगते हैं। जहां योगी को लगभग 10 साल हुए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है। जी। नरेंद्र मोदी ना अपनी उपलब्धियों को गिना के वोट मांग सकते हैं, ना उनका चेहरा बचा है। उनकी ही एक स्केल बनी थी जब उन्होंने कहा था कि जितना रुपया नीचे गिरता है उतना ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा नीचे गिरती है। ये उनकी ही बनाई स्केल है। जी। तो अब इस स्केल पे वो खुद को नाप लें कि वो कितने गिर चुके हैं और ये नारे उनकी गिरावट के सबूत के तौर पर देखे जाने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि नोटबंदी को लेकर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? जी। या जीएसटी को लेकर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? हमेशा बहुसंख्यक हिंदू समाज को डरा कर ही ये वोट मांगते हैं। जिनकी खुद की औलादें नहीं है वो अपने दूसरों की औलादों तक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री को झांसी में होना चाहिए था, मुख्यमंत्री इलेक्शन मोड में है।
जो बच्चे, आप मुझे बताइए, मासूम बच्चे एक और अनेक के भेद से कितने परे और कितने ऊपर हैं, वो मारे जा रहे हैं, संस्थागत हत्या उनकी हो गई है। अब वो कहाँ से एक हो सकते थे तो सेफ रहेंगे? वो क्या अलग अलग थे जो सेफ नहीं रहे, जो जल गए हैं? इसके पहले गोरखपुर का जहाँ 150 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो गए थे, क्या वो एक नहीं थे? तो फिर वो सेफ क्यों नहीं रहे? चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए विक्रम जी, फिर रुक करूंगा। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। राजपाल जी, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी बिसात के बीच एक बड़ा नारा, और इस नारे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपने डॉक्टर विक्रम को भी सुना होगा, जिस तरह से इस चीज को डिस्क्राइब करते नजर आ रहे हैं, पीएम के पैमाने की बात यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। एक है सेफ को लेकर वो बात कहते नजर आ रहे हैं, विपक्ष भी इसको लेकर आप पर हमलावर है। क्या कहेंगे राजपाल जी? में गलत कौन सी बात है? क्या एकता की बात नहीं करना चाहिए? देश के पूर्व गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? एकता की बात ही कही थी। और अगर एकता की बात हमारे नेता कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो देश का विकास भी होगा और हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे, भारत माता का मुकुट जो है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम एक रहेंगे। अब इस बात पे अगर मान लो कोई सियासी मायने निकाले जाते हैं या सियासी बातें होती है इसके ऊपर, तो सियासी बातें करने वाले करते रहे। एकता के सूत्र की बात पूर्व में भी हमारे देश के महापुरुषों ने कही है और वर्तमान के भी राजनीतिज्ञ कह रहे हैं। तो अगर मोदी जी ये बात कहते हैं ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ गलत कहते हैं। वह आज की परिदृश्य में जो आवश्यक बातें हैं वो कहने का काम कर रहे हैं। चुनाव में रोजगार की बात करनी चाहिए कि ये बांटने? आ रहा हूँ विक्रम जी, आ रहा हूँ आपके पास। राजपाल जी की बात हो जाए, आ रहा हूँ जी। राजपाल जी, चुनाव में जो जो आवश्यक बातें हैं वो सब कहने का काम हमारे नेता कह रहे हैं। हम विकास के आधार पर जनता के बीच में हैं। हमने जो विकास किया है उस विकास को भी हम बताने का काम कर रहे हैं। हम जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से देश के आम नागरिकों का जीवन स्तर हमने ऊंचा उठाया है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हमने देश के लोगों को जिनके पास भवन नहीं था उनको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का आरसीसी का भवन उपलब्ध कराया है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। अगर हमने आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था देश में दी है, देश के नागरिकों को दी है, तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हमने भारतमाला सहित देश भर के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें बनाने की बात कही है, सड़कें जो बनाएंगे तो वो भी हम बताने का काम कर रहे हैं। ये सब बताते बताते जब कहीं न कहीं हम समाज को एक होने का आह्वान करते हैं तो वो बात से कांग्रेस को नागवारा गुजरती है, क्योंकि कांग्रेस का वास्तविक मूल चरित्र जो रहा जी, वो मूल चरित्र ये रहा कि जब कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज तक का अगर हम देखें तो फूट डालो राज करो और तुष्टीकरण के तहत इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तहत एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाते हुए बहुसंख्यक वर्ग का मान सम्मान घटाने का काम किया, देश के राष्ट्रीय गौरव को अपमान में लेकिन बहुसंख्यक का जिक्र आपने यहाँ पे किया राजपाल जी, तो विक्रम जी ये बात कहते नजर आए कि बहुसंख्यक यानी कि हिंदुओं को डराने का काम अक्सर बीजेपी करती रही है। नहीं, वो जो बच्चे मारे गए हिंदू तो डरेगा नहीं, वो हिंदू थे, हिंदू नहीं डरेगा। जो ये गलत फिर कांग्रेस को अपनी निकाल देना चाहिए। हम नहीं डरा रहे हैं, तो आप ही डरा रहे हैं। हिंदू तो संगठित, हिंदू तो बहुत सशक्त है, मजबूत है, मुखर हुआ है। हिंदू इस राष्ट्र के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और तैयार कर चुका है। ये झांसी में जो बच्चे मारे गए हैं, जिस प्रकार से विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, करते नहीं है। और जब हम राजपाल जी जो बच्चे गोरखपुर से लेके कोरोना में और अभी झांसी में मारे गए हैं वो क्या हिंदू नहीं थे? आपने हिंदुओं की तो बलि दी है हिंदुओं के नाम पे। आपके समय में हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक बात बताइए, मणिपुर जल रहा है, कोरोना का वायरस सुरक्षित पार्टी लेके आई थी? नहीं, कोरोना का वायरस कहीं से भी आया, प्रबंधन तो सरकार के हाथ में था। आप ये बताइए, ऑक्सीजन नहीं मिला,
ऑक्सीजन नहीं मिला वो किसकी जिम्मेदारी थी? लोग कह रहे थे ये जो टीका है भाजपा का टीका है, आज हमने उस टीके की वजह से देश के लोगों का वैक्सीनेशन करने का काम किया। कोविड और कोवैक्सीन के माध्यम से, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को भाषण देने चाहिए कि झांसी जाना चाहिए? टीकाकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया। विक्रम जी, अब तक की चर्चा में जो बात सामने आई वो ये है कि बीजेपी को लेकर आपने कहा कि नोटबंदी या जीएसटी को लेकर जो है बीजेपी कभी वोट की मांग नहीं करती, लेकिन राज्यपाल जी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का जो मूल एजेंडा है विकास, और उसी विकास के आधार पर चुनाव हो या ना हो बीजेपी हमेशा विकास की बात करती दिखाई देती है। विक्रम जी, यदि वो बात करते तो आप उस पर चर्चा करा रहे होते, आप किस बात पे चर्चा करा रहे हैं? आप तो ये बंटने और कटने वाले नारों पे चर्चा करा रहे हैं जी। भाई बीजेपी ने कौन सा मुद्दा उछाला है? बंटने और कटने वाला। इन महाराष्ट्र में इनके ही पार्टी के नेता मुखर विरोध कर चुके हैं कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा जी। आप चाहे अशोक चव्हाण का बयान सुन लीजिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे का बयान सुन लीजिए, वो सहमत नहीं है इस बयान से जी। तो आप मुझे बताइए कि योगी को भाषण पेलना चाहिए कि झांसी में होना चाहिए? इनसे पूछिए इस बात को। विकास कैसे होता है? दूसरे प्रदेश में जाके भाषण पेलने से और खुद के प्रदेश के बच्चों को मरने के लिए छोड़ देने से विकास होता है? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप पे लग रहा है बार बार। तुष्टीकरण जैसा कुछ भी और कभी भी कुछ नहीं था। आप मुझे बताइए कौन सा तुष्टीकरण हमने किया? हमने किसका तुष्टीकरण किया? आज ओवैसी जो खुलेआम घूम रहा है और टोपी पहन के हिंदुओं को डराता है, वो इतना घोटाले का आरोपी होने के बावजूद भी जेल में नहीं जा पाता। चलिए जीएसटी की बात यहाँ पर आ गई, कोरोना की बात हो गई, लेकिन एक है तो सेफ नारे को लेकर बात यहाँ पर हो रही है। चलिए मैं उसको ही बताता हूँ। विक्रम जी बार बार हिंदू को डरपोक साबित करने में लगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, हमने आज तक नहीं कहा हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में कांग्रेस से ज्यादा हिंदू हित आज तक किसी ने नहीं किया। हिंदू खतरे में है नारा हमने भी नहीं दिया था। हिंदू खड़ा हो गया इसीलिए तो आप सड़क पे आ गए हो। नहीं बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। राजपाल जी एक तरफ जो नारा आता है बटेंगे तो कटेंगे। राजपाल जी इस चुनावी माहौल में जी चलिए बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। विक्रम जी राजपाल जी दोनों को रोकूंगा, वापस मुद्दे पर आते हैं। विक्रम जी राजपाल जी दोनों को रोकते हैं। मुद्दा है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। राजपाल जी जिस तरह से एक तरफ ये बयान आता है बीजेपी के दिग्गज नेता की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं एक है तो सेफ है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो चर्चाएं तेज है वो ये है कि योगी ने जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ता दिखाई दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का सहारा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहेंगे राजपाल जी? कश्मीर के अंदर उदाहरण है, ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है जी, 1990 के बाद का ही उदाहरण है ना। क्या हुआ वहाँ पे कश्मीर में? बटा हिंदू वहाँ पे, तो ब्राह्मणों की क्या स्थिति हुई कश्मीर में आपके सामने नहीं है? सरकार किसकी थी इनसे और पूछ लीजिए। अब कुल मिला के बात ये है कि अगर ये ब्राह्मण जब भागे तो सरकार किसकी थी? तो उसका अगर आप स्वागत नहीं कर सके तो मत करो, पर आप हिंदू को बार बार क्यों हिंदू को डराया जा रहा है? अरे क्या हिंदू को आपने क्या समझ रखा है जो डरा दोगे आप बार बार? आपने हम तो नहीं डरा रहे परसों शासन में राज किया, हमने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। तुष्टीकरण की बात कही कांग्रेस के नेताओं ने, और तुष्टीकरण करने के तहत आपने बहुसंख्यकों के मान को घटाने का काम किया। उसके खिलाफ आज मोदी जी देश के अंदर संतुष्टि करने की बात करते हैं। सबका 1-2% का अंतर है आपके और हमारे वोट प्रतिशत में, तो हमको जो वोट दे रहा है पूरे देश में यही तो वोट दे रहा है। और कौन वोट दे रहा है? तुष्टीकरण के तहत मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोगों को तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण कहिए। अगर किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है तो संतुष्टिकरण के तहत अल्पसंख्यक को भी मिलती है, बहुसंख्यक को भी मिलती है। अगर प्रधानमंत्री आवास के तहत किसी को पक्का आवास मिलता है जो पात्र हितग्राही है तो अल्पसंख्यक भी है। राजीव गांधी आवास योजना का ही तो विस्तार है, वो नई योजना कहाँ है? चलिए विक्रम जी बिल्कुल। उसको कहते हैं तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण और संतुष्टिकरण के तहत आपने तुष्टीकरण के तहत जब आपको अवसर मिला
तो आपने इस देश के बहुसंख्यकों के लिए कुछ करा नहीं। आज जब आपने इस बात का जवाब क्यों नहीं है कि योगी को भाषण देने चाहिए कि झांसी में होना चाहिए? आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। चलिए बिल्कुल विक्रम जी आपसे मेरा सवाल, विक्रम जी आपसे मेरा सवाल, जिस तरह से बीजेपी ये कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी मूल मंत्र के सहारे विकास की बात होती है और उसी मूल मंत्र का एक आधार ये भी है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी जिस तरह से इन बातों को लेकर बात करें तो आप ये कहते नजर आ रहे हैं काटने बांटने की बात बीजेपी करती है, लेकिन कांग्रेस खुले तौर पर बार बार यही कहती है, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि अलगाववादियों का स्वागत कांग्रेस करती रही है। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये वर्तमान विषय से अलग हटके है, पहली बात। नहीं उसी से जुड़ा हुआ है। मैं सीएम की बात को दोहरा देता हूँ आपके सामने। नहीं पीएम की बात नहीं उसी से एक रहेंगे सेफ रहेंगे शपथ की बात यहाँ पर उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद हो विधायक हो शपथ लेते तो क्या वे देश के बंटवारे की बात करते हैं? हमारे देश के संविधान की भावना एक है तो सेफ है में निहित है, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल बात उन्होंने कही। सभी को पता है कि प्रधानमंत्री तक को कटेंगे बटेंगे वाला नारा पसंद नहीं आया। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए एक है सेफ कहा। दूसरी बात जो मोहन यादव जी हैं वो भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ की बात को वो शपथ से जोड़ रहे हैं। ये बताता है कि किस कदर बीजेपी खुद बौखला गई है। मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि एक नाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन के, दूसरा अशोक चव्हाण जो बीजेपी में है, वो दोनों खुलेआम इस बात का विरोध कर चुके हैं। एक बात। दूसरी बात अलगाववादी, भाई कौन से अलगाववादी? आप सबूत तो दीजिए। ठीक है अलगाववादियों का हम समर्थन कर रहे हैं तो आप सीधे जाकर गिरफ्तार करिए। सरकार तो आपकी, ईडी सीआईडी सब आपकी। आपने अलगाववाद के लिए कौन सा केस कायम कर दिया कांग्रेस के नेताओं पे या विपक्ष के नेताओं पे? आप झूठे मुकदमों में फंसाते हो। मैं वही कह रहा हूं कि इनके समय में ओवैसी जो फिरका परस्ती की राजनीति करता है वो खुलेआम घूम रहा है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री और दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में है। तो आप मुझे बताइए कि अल्पसंख्यकों को कौन राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आदिवासी और हिंदू नेताओं को कौन गिरफ्तार कर रहा है? मुझे बताइए। इन्होंने जितने हिंदू नेताओं को गिरफ्तार किया कितने मुसलमान नेताओं को गिरफ्तार किया बताइए आप, जो भ्रष्टाचारी है। ओवैसी क्यों घूम रहा है आज खुलेआम और वो हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है? जाकिर नाइक नाम का एक अलगाववादी है जो मुसलमानों को भड़काता है। क्या भाजपा की सरकार उसको गिरफ्तार करके लेके आई आज तक? ये जो भगोड़े इनके जो मित्र हैं क्या उनको आज तक इन्होंने पकड़ा? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि योगी को महाराष्ट्र में भाषण फैलना चाहिए कि झांसी में होना चाहिए? संवेदनशीलता क्या कहती है? एक मोदी का कर्तव्य क्या बनता है? पूछिए इनसे इस बात को। कांग्रेस के कई सवाल है यहाँ पर राज्यपाल जी, और इसी तरह एक सवाल राहुल गांधी ने उठाया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तिजोरी रखकर बोलते हैं एक और सेफ का मतलब क्या है हम बताते हैं। पोस्टर निकाले जाते हैं उसमें उद्योगपति पीएम का फोटो होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा यह एक है सेफ का मीनिंग। क्या कहेंगे इस बात को लेकर राज्यपाल जी? जी मेरा ऐसा कहना है कि मोदी जी को कहाँ होना चाहिए, योगी जी को कहाँ होना चाहिए। जाकिर नायक के बारे में जो वो कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने पूछ लिया क्या? जाकिर साहब बोलते थे उनको। अब मोदी जी को कहाँ होना चाहिए तो मोदी जी देश में होना चाहिए। योगी जी कहाँ होना चाहिए? योगी जी देश के अंदर ही है ना, विदेश में आपके आपके झांसी में क्यों नहीं है साहब? विदेश में जाकर वो हिंदू बच्चे नहीं है झांसी में क्या? विदेश में जाकर, झांसी में भी है वो मुख्यमंत्री सभी जगह रहते हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी विदेश में जाकर प्रशासन और भारत के मुख्यमंत्री की सेवा में लगा। विक्रम जी राज्यपाल जी ने आपकी बात पूरी सुनी है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राज्यपाल जी की बात सुनते हैं पहले। जी ये कांग्रेस के लोग तो बीच में बोलने की आदत है ना भैया, इसीलिए तो इनको घर बिठा दिया जनता ने। जनता सुनना चाहती है। आपकी बारी हो गई, आपने बोल लिया, अब हमको वो सुन लो। सुनना हो तो नहीं, सुनना हो तो अपनी सुनाते रहो, सुन कौन रहा तुम। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तुष्टीकरण के खिलाफ हमने संतुष्टिकरण के तहत इस देश के अंदर मोदी जी ने राजनीति की एक नई परिभाषा देने का काम किया है। हमने इस देश के सभी वर्गों का विकास उत्थान करने का काम किया है। दीनदयाल जी का जो गरीब कल्याण का मंत्र है जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, उसके तहत हमने एक एक हितग्राही तक सीधे स्कीम्स के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। राजीव गांधी जी तो हमारे प्रधानमंत्री देश के थे। अब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी खुद जो कांग्रेस के नेता भी थे वो खुद कहते थे ये बात
कि भ्रष्टाचार इतना है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं। ये राजीव गांधी जी के समय होता था। मुद्दे पर फिर अब आप मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो वो 1 रुपया आप तो इनसे के पास चल रहा है। धारावी के मामले में उनकी पार्टी का क्या कटने पटने की बात यहाँ पर आती है। बिल्कुल, चलिए। एक हमारे नेता ने कहा कि जो सेफ है वो सिर्फ अडानी से करने की बात कही है, तो निश्चित आप इनसे पूछिए कि धारावी के मुद्दे पर इनका क्या कहना है। इसमें गलत क्या बात है? परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, अगर वो एक सूत्र में, राजपाल जी विक्रम जी क्या कहेंगे? बांटने और कटने की बात यहाँ पर आती है तो बीजेपी ये कहती है कि जब देश आजाद हुआ तो बांटने का काम कांग्रेस ने किया, देश के टुकड़े कर दिए गए। वहीं से जिस तरह से देखा जाए बांटने की परिभाषा परिभाषित होती है यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अब जब योगी का बयान सामने आता है, योगी का जब नारा सामने आता है, उसको लेकर आप कहते हैं कि साधु संत का चोगा पहन के जो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर विक्रम जी? देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इस नारे को लेके तो सबसे ज्यादा इन्हीं के दल और इन्हीं के सहयोगी संगठन नाराज रहे। नहीं, वो बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन आजादी की बात बंटवारा किया तो कांग्रेस ने किया। नहीं, ये बात सामने आती तो मुझे बताइए। नहीं, एक बात मुझे बताइए, आप इतिहास की यदि जानकारी रखते हैं तो ये जब कांग्रेस की सत्ता थी तब बंटवारा हुआ कि अंग्रेजों के अधीन था देश तब बंटवारा हुआ? मैकमोहन लाइन किसने खींची है? ये रेडक्लिफ लाइन किसने खींची है? ये अंग्रेज खींच के गए हैं। इसमें कांग्रेस क्या कर सकती थी, मुझे बताइए। कांग्रेस का क्या लेना देना? जब ये लोग कांग्रेस के नेताओं ने सहमति तो हम तो सर हम 1942 में आजादी की मांग कर रहे थे, जब आपका पुत्र संगठन जो आ रहे थे तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। हम नहीं, हमारी बात उनने तब नहीं मानी। बंटवारे की बात मान लीजिए। ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूलों में जाते हैं आप? ये सरस्वती शिशु मंदिर में अलग से सिलेबस चलता है क्या? जब आप मुझे बताइए, जब जो आप ही थे ना, तो फिर नहीं 1905 में मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात मुझे बताइए, 1905 में बंग भंग हुआ था। उसके पहले इन्होंने बर्मा को अलग किया था अंग्रेजों ने, तो तब भी क्या वो भी भारत का हिस्सा था? तब भी क्या उसके लिए कांग्रेस दोषी? 1905 के लिए भी क्या, जब बंग भंग हुआ था? आपको पता नहीं ये इतिहास याद है कि नहीं, जब बंग भंग कब हुआ था? चलिए अंतिम सवाल राजपाल जी, अस्तित्व में नहीं जब जी। चलिए राजपाल जी, आखिरी सवाल, झारखंड के चुनाव को लेकर बात करें और चुनाव तो हम तो महाराष्ट्र के चुनाव हम तो सनातन पार्टी है ना। आप लोग हाँ तो हाँ नहीं, हम लोग तो थे। बंग हुआ चाहे पाकिस्तान का। चलिए राजपाल जी 1905 में हो गया था, पाकिस्तान 1945 में बना। राजपाल जी, प्रधानमंत्री का नारा पढ़ा तो करो, सरस्वती शिशु मंदिर में निकल के सरकारी स्कूलों में जाओ। रोकूंगा आपको राजपाल जी शांति प्रतिक्रिया लेनी इस बात को लेकर। क्या कहेंगे राजपाल जी? एक तरफ योगी का नारा होता है कि भटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन जो आपकी पार्टी का गठबंधन है उसी से जुड़े नेता महाराष्ट्र में ये कहते नजर आते हैं कि यूपी और अन्य जगहों पर कटेंगे बटेंगे की बात हो सकती है, महाराष्ट्र में नहीं हो सकती। हम जुड़े जरूर गठबंधन के साथ है, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। ये ऐसी दो महीने वाली बातें क्यों? राजपाल जी देखिए, हमारा एजेंडा साफ है जी। भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना वही है जो योगी जी ने कहा, जो मोदी जी ने कहा जी। ये हमारा कहना साफ है। और समसामयिक रूप से समाज में जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, बहुत बोलने का काम हमारे नेतागण करते हैं। आज निश्चित तौर पर देश में समाज को एक के सूत्र में बांधने की आवश्यकता, निश्चित तौर पर आज बंटने की स्थिति बनेगी। अगर हम बढ़े तो कटने की स्थिति बनेगी। उसका उदाहरण है पाकिस्तान कटा, कश्मीर में जो स्थिति है वो सामने है, और ये सब कांग्रेस की बदौलत है, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की इसमें सहमति है। तो निश्चित तौर पर इस देश के बंटवारे के लिए जो लोग दोषी है वो लोग बिल्कुल दलों की अपनी अपनी विचारधारा, और इसी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक रंग भी अक्सर देखने को मिलता है, और कुछ इन्हीं नारों को लेकर भी सियासी का रंग जो है लगातार चल रहा है। दोनों ही मेहमान राजपाल सिंह जी और विक्रम चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिग डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देश की सियासत हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर गर्माती नजर आती है। जिस तरह से झारखंड के चुनाव को लेकर बात करें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बात करें, या उपचुनाव को लेकर जो सियासी दल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उस बीच जो नारे निकलकर सामने है, कहीं ना कहीं उसको लेकर इस बार सियासत कुछ अलग ही रुख अख्तियार करती दिखाई दे रही है।
एक तरफ कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि एक हैं तो सेफ है, और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन नारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनावी नतीजे, चुनावी बिसात पर इसका कितना असर होगा, यह चुनाव नतीजे ही बताएंगे। आज के बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ के साथ।